अगर हिंदू गाली है तो ये हिंदुस्तान क्या है? हिंदुस्तान नहीं, हिंदुस्तान यूज कर रहे हैं। नहीं वो हिंदुस्तान यूज नहीं वो कर रहे हैं, उसे करने दीजिए, वो कर रहे हैं। हिंदुस्तान नहीं है, ये भारत है। नहीं, हिंदुस्तान का मतलब ये ना हिंदुओं का स्थान है ना। नहीं नहीं, हिंदुओं का स्थान नहीं है ये। आप बार बार हिंदुस्तान हिंदुस्तान उसको ये आप भारत बोलिए। जो स्थान है, ये भारत, भारत बोलिए ना। ये भारत जो स्थान है, हम भारत की बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहे भारत बोलिए, हैं। हाँ सॉरी, उसके लिए मैं वो वर्ड कंफ्यूज था। असल में हिंदुस्तान में अगर कोई एक अकेला कोई बाबा हुआ है तो वो बाबा साहब अम्बेडकर हैं। कोई ये बाबा, ये सब पाखंडी लोग हैं, ये शैतान लोग हैं। पर आपने गौतम बुद्ध और बाबा साहब को ही भगवान बना दिया, उनकी मूर्ति लगाते हो जगह जगह। नहीं नहीं, हमें मूर्तियाँ नहीं लगानी, हमें मूर्ति नहीं लगानी, क्योंकि लोग अंधे हो चुके हैं, उनके विचारों को तो सुन नहीं रहे। कम से कम उनका जब वो चेहरा एक सामने आता है, एक वो चेहरा जब वो सामने आता है, तो कम से कम उनको ये जानने की कोशिश तो करते हैं कि ये कौन है, कैसे है, क्या है। ऐसे लोगों को नास्तिक कह दिया जाता है, और नास्तिक सबसे पहले जानने की ज़रूरत है कि नास्तिक और आस्तिक में क्या फ़र्क क्या है। क्योंकि आस्तिक वो होता है जिसको मेरे दादा ने, मेरे परदादा ने मेरे दादा से कहा, दादा ने मेरे पिता से कहा, पिता ने मेरे से कहा कि ये भगवान है, इसको पूजा करनी है, और मैं उसको पूजा करने लग गया, तो ये हो गया आस्तिक। और नास्तिक वो है जो वहाँ तक पहुँचना चाह रहा है, जो उस मूर्ति तक पहुंचना चाह रहा है, उसमें भगवान ढूंढना चाह रहा है, उसमें कहीं नज़र उसे दूर दूर तक नहीं आ रहा। हमने देखी है लोगों की आस्तिकता किस तरह से। एक गणेश का विसर्जन करा जाता है और उसको 1 साल के लिए मार दिया जाता है, और ये कहा जाता है भगवान का विसर्जन कर रहे हैं। इन लोगों की वो औकात हो चुकी है, इन लोगों की वो पाखंडता इतना कूट कूट के इन लोगों में भर चुका है कि ये लोग जिस तरह से कर रहे हैं, एक भगवान का, एक तरफ तो ये भगवान कहते हैं, दूसरी तरफ उसका विसर्जन कर रहे हैं, वो भी नालों में विसर्जन कर कर आते हैं, और उसके बाद उसको सीवर में डाल दिया जाता है। और उसके बाद ये हालात है इन लोगों का कि नारा ये दिया जाता है कि अगले बरस तू जल्दी आ। इसका मतलब 365 दिन में सिर्फ 10 दिन के लिए भगवान जमी पर है, और बाकी 355 दिन के लिए उसका आपने विसर्जन कर दिया, तो फिर इसका मतलब गणेश नहीं है। और अगर इसको हम मान भी लेते, चलो एक बार को हम इसको मान भी लेते हैं कि दिवाली जो है भगवान राम, श्री राम पूरा देश बना रहा है, श्री राम नहीं भगवान राम, मैं भगवान राम कहूँगा, श्री राम नहीं कहूँगा, मैं भगवान राम अगर अयोध्या वापस लौट कर आए थे तो पूजा भगवान राम की होनी चाहिए। तो इसमें लक्ष्मी और गणेश जी का क्या मतलब रह गया? वो कहाँ से टपक पड़े, समझने का विषय है। अगर लक्ष्मी गणेश जी की पूजा हो रही है तो लक्ष्मी तो विष्णु की पत्नी है, वो गणेश के साथ क्या कर रही है पूजा में? पति पत्नी ही पूजा में बैठते हैं ना कि बहुत बड़ा सर आप क्वेश्चन उठा रहे हैं। प्राप्ति होती है लक्ष्मी माता से। नहीं, लक्ष्मी माता से धन की प्राप्ति होती है, लेकिन गणेश जी के साथ क्या, विष्णु के साथ क्यों नहीं है? वो विष्णु के साथ क्यों नहीं है? क्यों कृष्ण की पूजा रुक्मणी के साथ क्यों नहीं है? राधा के साथ क्यों है? क्यों उसकी मूर्तियाँ आगे? अगर आज मैं अगर अपनी पत्नी के साथ, मेरी पत्नी के होते हुए अगर मैं किसी दूसरी औरत के साथ अगर मैं कहीं बाहर घूम भी रहूँगा तो वो मेरे को पहले पीटेगी, पिटवाएगी, फिर जेल कराएगी। लेकिन यहाँ पाखंडवाद इतना अंधा हो चुका है कि वहाँ राधा की पूजा हो रही है, रुक्मणी की कोई जानता ही नहीं है। अरे वो सतयुग था सर। नहीं, सतयुग वो नहीं था, सतयुग नहीं था वो आतंकवाद का युग था, एक धार्मिक आतंकवाद का युग था कि जो कि इन ब्राह्मणों ने, आर्य लोगों ने हम लोगों को परोसा है ज़बरदस्ती। और पूरा देश इसे खुशी खुशी मना रहा है। आप लोगों को क्या दिक्कत है? पूरा देश जो है बेवकूफ़ी की तरफ जा रहा है, धार्मिक आतंकवाद की तरफ जा रहा है। पाखंडता नहीं कहूँगा मैं, धार्मिक आतंकवाद है, जो कि हमारी सरकार भी इसको पूरा पूर्णतः सहयोग दे रही है। और जिस तरह से सहयोग वो इसको दे रही है, वो समझ लीजिए कि जो भी देश जो धर्म की उसमें लगा है ना, वो देश जो है वो समाप्त हो गया है, उसका अंत उससे होता है धर्म से। धर्म हमारे लिए है, हम धर्म के लिए नहीं हैं। और जब तक हम ये नहीं सोचेंगे तो हमें कुछ नहीं। मैं आज एक एग्जांपल देता हूँ कि मेरा बेटा एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा था, जैसे तैसे मेहनत करके हम दोनों हस्बैंड वाइफ उसको पढ़ा रहे थे। लेकिन अभी दिल्ली गवर्नमेंट ने SOSC के नाम से अम्बेडकर के जो स्कूल खोले, वहाँ पर भी ये हालात है कि वहाँ जो टीचर अपॉइंट किए गए हैं वो जनरल कैटेगरी के हैं, और वो वहाँ अम्बेडकर को ना पढ़ा करके, बौद्ध को ना पढ़ा करके वो भगवान श्री राम को पढ़ा रहे हैं कि वो किस तरह से वहाँ अयोध्या लौटे थे। वो ये नहीं पढ़ा रहे कि कपिल वस्तु लौटने पर गौतम बुद्ध के तो ये दिवाली मनाई गई थी, ये दीपदानोत्सव। दीपदानों का मतलब पता ही नहीं है लोगों को, लेकिन आज दीपदान तो करते हैं लोग, लेकिन उनका महत्व नहीं पता है। जो घर में जब पूजा हो रही होती है, शाम को जब पूजा करते हैं तो अपने अपने घर से एक दिया निकाल के पड़ोसियों के घर पे दान करके रख के आते हैं। वो जो प्रथा है वो गौतम बुद्ध के समय से है, कपिल वस्तु से शुरू हुई है। वो हम लोग उनकी कॉपी नहीं कर रहे, उन लोगों ने हमारी कॉपी, हमारे भगवान को, हमारी रीति रिवाज को कैप्चर किया है, हथियाया है उन्होंने, एक आतंकवाद के थ्रू या औजार के थ्रू या अपनी उसकी। आप इसी से अंदाज़ा लगा लिए कितने करोड़ की जनता थी जब हमारे हिसाब ये आर्य लोग हिंदुस्तान आए थे। 18 करोड़ मुश्किल से थी, और 34 करोड़ और क्या 33 करोड़ देवी देवता थे हमारे पास। एक के हिस्से में 2 देवता आए थे। कहाँ थे, कहाँ हैं वो देवी देवता? कोरोना में कहाँ थे? क्यों मास्क लगा दिए गए इनको? हमने जो इन्वेस्टमेंट करी थी उन मूर्तियों के ऊपर, उसका हमें इंटरेस्ट कब मिलेगा? क्यों नहीं उन्होंने हमें बचाया? क्यों हमें बचाने की कोशिश उन्होंने नहीं की? ये गहन सोच का विषय है। और सबसे बड़ी बात,
सबसे महत्वपूर्ण बात जो है मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अंबेडकर जी ने एक बात कही थी कि मुझे अनपढ़ लोगों से, अपने अनपढ़ समाज से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे अपने पढ़े लिखे लोगों से सबसे ज़्यादा समस्या है, वो मुझे धोखा ना दे। और आज वही हो रहा है कि वही लोग धोखा दे रहे हैं। लेकिन दीपदान उत्सव और जो विदेशी कंट्री है उसमें तो नहीं मनाया जाता, इंडिया में क्यों मनाया जा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जो कि हमारे त्यौहार को इन्होंने कैप्चर किया है, हमारे त्यौहार को कैप्चर किया है, इसलिए ये दीप दान उत्सव वाला जो वो है वर्ड जो है, शब्द जो है, इस बार हाईलाइट हुआ है, इसी बार हाईलाइट हुआ है। ये इतना पहले नहीं था, क्योंकि उसको बताना जरूरी है कि भाई हम ये जो प्रथा शुरू की थी, ये गौतम बुद्ध के कपिलवस्तु लौटने पर ये प्रथा शुरू हुई थी, ना कि श्री राम के वहाँ लौटने पर। लेकिन हिंदू धर्म जो इतना पुराना धर्म है और हिंदू राष्ट्र देश बनने जा रहा है, तो ये आप कैसे कह सकते हैं कि बौद्धों की संस्कृति को चुराया है हिंदुओं ने? दुनिया में 3 ही धर्म हैं। हाँ। दुनिया में मैं हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा, दुनिया में 3 ही धर्म है। नंबर 1 पे मुस्लिम धर्म है, नंबर 2 पे जैन धर्म है, ठीक है, नंबर 3 पे आपका बौद्ध धर्म है। इसमें हिंदू धर्म का कहीं भी दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। जहाँ भी हिंदू धर्म शुरू हुआ वो देश जो है ख़त्म हो गए। आपको पता है कि कहाँ कहाँ नेपाल की क्या हालत हुई है, श्रीलंका की क्या हालत हुई है, आपको सब कुछ मालूम है, और दुनिया को मालूम है क्या क्या हुआ है। हिंदू ये कौन लोग हैं जो हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं? ये वो लोग हैं जो जिन्होंने बिजनेस करना है, यहाँ से रोटी खानी है और ऐश करनी है। ये कोई धार्मिक प्रवृत्ति के लोग नहीं है, ये शैतान प्रवृत्ति के लोग हैं। आज हमारे प्रधानमंत्री जी है, या आज कितने भी बीजेपी के या कांग्रेस के या किसी भी पार्टी के जितने भी धुरंधर नेता हैं, उनकी किसी की भी कोई भी औलाद जो है आज की डेट में किसी भी हिंदू इस कांड में, दंगे फसाद में शामिल नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उनके बच्चे तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, वो तो सब विदेशों में सेटल हो चुके हैं, उनको तो सबके पास डबल वीज़ा है। लेकिन हमारे लोग जो है बेवकूफ़ी की तरफ। अरे एक चीज़ आप समझने का फेर है कि आप ये देखिए कि हमारे लोग, ऐसे लोग जो है, हमारे समाज के जो लोग हैं, वो कांवड़ लेने के लिए जाते हैं, लेट के जा रहा है, कोई चल के जा रहा है, कोई लुढ़क के जा रहा है। अरे भाई किस लिए जा रहे हो? आज तक उनमें से किसी ने कोई कामयाबी हासिल की? किसी ने भी नहीं की। कामयाबी तो उसने हासिल करी नहीं। ये श्रद्धा नहीं है, ये श्रद्धा नहीं है, उनको परोसा गया है ये पाखंडवाद। ये जितने जाते हैं, मैं आपको बताता हूँ, इसके भी सरकार कोई जबरदस्ती तो नहीं करती ना कि इस धर्म को मानो आप? नहीं, ज़बरदस्ती है। उसकी वजह यह है कि आपको शायद ये इस चीज़ का इल्म है या नहीं, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितने भी सड़कों पर आपने देखा होगा कि जो कांवड़ के दौरान जो शिविर लगाए जाते हैं खाने पीने के, जो सेवा की जाती है, उस सेवा के लिए 5.5 लाख रुपया एक शिविर को मिलता है सरकार की तरफ से। 5.5 लाख रुपया उसमें से सरकार की तरफ से। और अगर उसको 1.5-2 लाख रुपया खर्च करके अगर 3-3.5 लाख रुपया आपकी जेब में बच रहा है, तो कौन नहीं करना चाहेगा ये बिजनेस 8 दिन के लिए, 4 दिन के लिए? तो ये वो बिजनेस है और कुछ नहीं है। और जितने कांवड़ के लिए जाते हैं उसमें मैं कहता हूँ आपको 70 to 80% जो लोग हैं वो नशेड़ी, गंजेड़ी, अफीमची लोग जाते हैं। ये बिजनेस थोड़ी है, तो धर्म की रक्षा। नहीं, ये बिजनेस है। नहीं, ये धर्म को बढ़ावा देने वाली कोई बात नहीं है। ये इस बार क्यों हुआ? इस बार कितने केस रजिस्टर्ड हुए यूपी सरकार में, कितने आगजनी हुई है, कितनी गाड़ियाँ तोड़ी गई है। मतलब अगर एक धार्मिक लोगों के बीच में कोई दूसरा शख्स आ गया तो आप उसको जान से मार देंगे? क्या धार्मिकता यही है? क्या आस्था यही है? अगर ये आस्था है तो मुझे नहीं चाहिए ऐसी आस्था। मुझे वो आस्था वो चाहिए कि जिसमें मैं दूसरे धर्म का भी सम्मान कर सकूं। मैं किसी मंदिर नहीं जाता, मैं किसी मस्जिद नहीं जाता, मैं किसी गुरुद्वारे नहीं जाता, लेकिन मैं हर जगह सजदा करता हूं, हर जगह सजदा करता हूं। दूसरे धर्म का आदर करेंगे आप, तभी आप अपने धर्म को आदर की जगह पे ला पाएंगे। जबरदस्ती आप किसी के साथ कुछ भी इस तरह का व्यवहार नहीं कर सकते। उत्सव की बात करी, पर जो बाबा साहब अम्बेडकर ने धम्म और उनका जो बुद्ध और उनका धम्म की जो पुस्तक थी, उसमें कहीं इस चीज़ का उल्लेख नहीं है, तो कैसे देखते हैं इसे? नहीं, इसके बारे में मैं अभी आपको ज़्यादा कुछ नहीं बता पाऊँगा, लेकिन इसमें ये जो है हमें जो कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी थी दीपदानोत्सव की, ठीक है ना। तो ये तो जिस तरह से हमें उन लोगों ने परोसा गया है, उन चंद आर्य लोगों ने जिस तरह से हमें भी परोसा है, हमारे लोगों को, हमारे शेड्यूल कास्ट लोगों को, SC ST OBC लोगों को जो परोसा गया है, इसका सीधा सा ये है, जब तक ये त्यौहार है हिंदुस्तान में, जब तक ये त्यौहार हिंदुस्तान में बनते रहेंगे, शेड्यूल कास्ट SC लोग जो है ना इसी तरह से टॉर्चर होते रहेंगे। जिस दिन ये सारे त्यौहार बंद कर दीजिए, आप सारे त्यौहार बंद कर दीजिए, सबसे ज़्यादा तरक्की पे अगर कोई समाज होगा वो तो वो शेड्यूल कास्ट समाज होगा, SC समाज होगा। आज इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या है कि आज
बेशक वो हमको हिंदू समाज में हिंदू राष्ट्र बनाने की बात तो करते हैं, लेकिन हमारे जब क्या नाम है रामनाथ कोविंद जी हमारे राष्ट्रपति नंबर 1 आदमी जो हिंदुस्तान का, उसको क्या कहते हैं आपको अयोध्या में उसकी एंट्री तक नहीं करने दी इन लोगों ने। अभी द्रौपदी मुर्मू के साथ उन्होंने वही व्यवहार किया, ठीक है ना। तो कहाँ से हम हिंदू हैं? और हिंदू तो सबको पता है कि हिंदू अपने आप में एक गाली है जो विदेशी लोगों ने हमें दी थी। सर हिंदू गाली है तो ये हिंदुस्तान क्या है? हिंदुस्तान नहीं, हिंदुस्तान यूज कर रहे हैं। नहीं वो हिंदुस्तान यूज नहीं वो कर रहे हैं, उसे करने दीजिए, वो कर रहे हैं। हिंदुस्तान नहीं है, ये भारत है। नहीं हिंदुस्तान का मतलब ये ना हिंदुओं का स्थान है ना। नहीं हिंदुओं का स्थान नहीं है ये। आप बार-बार हिंदुस्तान हिंदुस्तान उसको ये भारत जो स्थान है, ये भारत बोलिए ना। ये भारत जो स्थान है, हम भारत की बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहे बोलिए, हैं। हाँ सॉरी, उसके लिए मैं वो वर्ड कंफ्यूज था। लेकिन ये भारत की वजह से आज हमारी जो है उपयोगिता है कहीं जहाँ भी है। आज सबसे ज़्यादा आज आप चाइना में देख लीजिए, आप दुनिया के कितने भी बड़े बड़े विदेशों में देख लीजिए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में देख लीजिए, आप लंदन चले जाइए, आप अमेरिका चले जाइए, वहाँ बड़े बड़े स्टैचू लगाए जा रहे हैं डॉक्टर अम्बेडकर के। लेकिन हमारे यहाँ पर हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी में कैंपस में एक मूर्ति लगाने की कोशिश करी गई थी, उसको भी तोड़ दिया गया था। तो हालात ये है कि हमारा जो समाज है वो बिल्कुल भी इस बारे में, जो मैं इस बारे में मुक्त भोगी हूँ। मैं एक पढ़े लिखे सभ्य परिवार से बिलोंग करता हूँ। मेरे जो बड़े भाई ये क्लास 1 ऑफिसर्स है, और वो किसकी देन है? एक संविधान की देन है जो आज वहाँ तक पहुँचे। जबकि मेरे माता पिता बिल्कुल अनपढ़ थे, कुछ भी नहीं आता था उनको, लेकिन वो कभी मंदिर नहीं गए। मेरे पिता कभी मंदिर नहीं गए। उन्होंने सबको पढ़ाया लिखाया, एक हाईली क्वालिफाइड बना करके उनको ऑफिसर बनाया। लेकिन आज प्रॉब्लम वही है जो अम्बेडकर जी ने कहा, बाबा ने हमसे कहा, क्योंकि असल में हिंदुस्तान में अगर कोई एक अकेला कोई बाबा हुआ है तो वो बाबा साहब अम्बेडकर हैं। कोई ये बाबा ये सब पाखंडी लोग हैं, ये शैतान लोग हैं। पर आपने गौतम बुद्ध और बाबा साहब को ही भगवान बना दिया, उनकी मूर्ति लगाते हो जगह जगह। नहीं हमें मूर्तियाँ नहीं लगानी, हमें मूर्ति नहीं लगानी, क्योंकि लोग अंधे हो चुके हैं। उनके विचारों को तो सुन नहीं रहे। कम से कम उनका जब वो चेहरा एक सामने आता है, एक वो चेहरा जब वो सामने आता है तो कम से कम उनको ये जानने की कोशिश तो करते हैं कि ये कौन है, कैसे है, क्या है। तो इसलिए मूर्ति का लगाना अनिवार्य हो गया है इस वक्त, क्योंकि किताबें तो कोई पढ़ता नहीं है। आज दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी हुआ करती थी रेलवे स्टेशन के सामने, वहाँ लाखों करोड़ों किताबें हुआ करती थी। आज तो गूगल पे जितना पढ़ा हुआ है वो पढ़ रहे हैं लोग और सुन रहे हैं। गूगल पे सारा फेक पढ़ा हुआ है, गूगल के ऊपर सारा फेक पढ़ा हुआ है, कुछ भी नहीं है। आज मैं बीच में बात मेरा कट गया, जो मेरे अपने सगे भाई हैं वो आज क्लास 1 ऑफिसर्स हैं, अच्छी पोस्टों पे है, लेकिन उन्होंने समाज को छोड़ दिया है, वो कोठी बंगलों में रह रहे हैं। तो हालात ये है कि हम दोषी जो है ना हमारा ये चंद आर्य, ये 5-7% ये आर्य लोग नहीं है, ये शैतान प्रवृत्ति के लोग नहीं है। हमारे दोषी हमारा अपना समाज है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि इनको 15%, मैं अंत में इतना ही कहना चाहूँगा, मैं 15% जो लोग हैं, आप हमें आरक्षण ना दे करके इन 15% लोगों को आरक्षण दीजिए, 15 की जगह 20% आरक्षण दीजिए, बाकी हमारे लिए छोड़ दीजिए। सर आखिरी सवाल लेना चाहूँगा जी। हिंदू जो तबका है वो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहा है, और जो बौद्ध लोग हैं वो बौद्ध राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं देश को, तो उनकी मांग सही और आपकी मांग गलत ऐसी क्यों? नहीं, हम लोगों ने बौद्ध राष्ट्र को बनाने की बात कभी नहीं की। बौद्ध राष्ट्र हम मांगने वाले होते कौन है? ये जो भारत देश है, ये शुरू से ही बौद्ध राष्ट्र रहा है। इसको हम बनाने वाले कौन होते हैं? ये ज़बरदस्ती हिंदू राष्ट्र बनाने पे तुले हुए हैं इसको। हमारा जो भारत देश है, तेजी से हिंदू राष्ट्र की जो बिगुल बच चुका है, राम मंदिर बन गया, उसके बाद हिंदू राष्ट्र की जो मांग है वो बढ़ती जा रही है, बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। जितनी तेज़ी से जो कहते हैं ना, जो जिसका उठाव जितनी तेज़ी से होता है उसका गिराव भी उतनी ही तेज़ी से होता है। वो समय बहुत जल्द आने वाला है, आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे और ये लोग भी देखेंगे।